ये आवाज सुन रहे हैं पटक से आई। हाँ, ये यही होती है ओजोन, इसके अंदर डाल दी। बस थोड़ा ढीला छोड़िए पैर को, जितना मोड़ पाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा। बस बस बस। So this is manipulation. This is very important to break. Hello friends, I'm Dr. Sunil Saini, trauma neurosurgeon surgeon, expert in limb lengthening, deformity correction and pain management. आज जो हमारे पास पेशेंट है मिसेस नीलम, शी इज 43 ईयर ओल्ड और इनको 2.5 साल से तकलीफ हो रखी है। 2.5 साल से घुटनों की समस्या है। शी इज 43 ईयर ओल्ड ओनली और सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में दिक्कत होती है, जमीन पे बैठ के उठने में दिक्कत होती है, डेली के काम नहीं कर पाते, घुटने में सूजन भी आती रहती है और अभी इनकी समस्या ये कि घुटना सीधा भी नहीं होता। अब उखड़ू बैठने में दिक्कत होती है, आलती पालती मार के नहीं बैठ सकते। नाउ शी इज 43 ओनली, तो यानी कि जब इनको दर्द स्टार्ट हुए तो 41 ईयर्स के थे। जब हमने इनका एक्सरे करा के देखा तो आप अब देखेंगे, वैसे भी हम देखें टिपिकली स्वेलिंग है थोड़ी एंड देयर इज फिक्स फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी। सो दिस इज फिक्स फ्लेक्शन, ये घुटना सीधा नहीं होता ना नीचे, दिस इज फिक्स फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी, घुटना नीचे की तरफ नहीं जाता जबकि वो कंप्लीटली ठीक है। पर अभी इनका कहना है कि इनको राइट साइड में भी दर्द आने लग गया, राइट साइड में दर्द आने लग गया। ज्यादातर लोगों में जिसमें एक साइड में स्टार्ट हुआ और फिर दूसरी साइड में आने लग जाता है, उसका कारण यही होता है कि जब आपके एक जगह में फिक्स फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी और घुटना पूरा मुड़ सीधा ही नहीं होता है, बेंडिंग कम होती है, तो फिर धीरे धीरे आपका घुटना दूसरा वाला जो नॉर्मल है उसके ऊपर ही सारा का सारा लोड आ रहा होता है, जिसकी वजह से उस घुटने की भी घिसावट बहुत स्पीड से हो जाती है। एक्सरे जैसे कि आप एक्सरे में देख सकते हैं कि मीडियल कंपार्टमेंट ऑस्टियोआर्थराइटिस, हमारे घुटने के अंदर दो कंपार्टमेंट, हम लोग बात करें तो एपी व्यू के अंदर होता है मिडिल कंपार्टमेंट एंड द लेटरल कंपार्टमेंट। तो मिडिल कंपार्टमेंट इनका काफी हद तक डैमेज हो चुका है, इनफैक्ट बोथ साइड में है, लेकिन जो इनका लेफ्ट साइड वाला है उसके अंदर ज्यादा सिवियरिटी है, पेनफुल है और इट्स बोन ऑन बोन वाली कंडीशन मिडिल कंपार्टमेंट की आ रही है। ऐसे कंडीशन में बहुत बार हम लोग पीएफओ सर्जरी करते हैं, बट मैं यहाँ पीएफओ इसलिए भी नहीं जा रहा क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई भी गैप नजर नहीं आ रहा है। So most probably the cartilage is almost damaged. That's why I'm going for prolozone therapy with help of cocktail injections, DSCB, ozone and hyaluronic acid. So हम सारी चीजें इनमें इंजेक्ट कर रहे हैं एंड सो दैट जब भी हम इंजेक्ट करते हैं तो लुब्रिकेशन बढ़ाएगा विद द हेल्प ऑफ हाइलोरोनिक एसिड्स। हमारी जो ओजोन है वो ऑक्सीनेशन बढ़ाएगी और सबसे बेटर, सबसे बढ़िया ओजोन का फायदा होता है कि ब्रेक द फाइब्रस टिश्यू, तो जो फ्लिक्स फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी ऑफ पेशेंट की इंप्रूव हो जाती है। और इसके साथ में पेशेंट को मेडिकेशन, फिजियो, रिहैबिलिटेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइटरी चेंजेस, वेट रिडक्शन, ये सब चीज़ों के अंदर जाना बहुत ही ज़रूरी है। तो दिस इज द केस वी हैव प्रिपेयर्ड। सो वी ऑलवेज डू दीज प्रोसीजर्स इन माइनर ओटी और इन ऑपरेशन थिएटर सेटअप्स ताकि हम किसी प्रॉब्लम से हैंडल कर सकें। हम सीधा रखना है पैर को, एक इंजेक्ट होगा। दिस इज हाइलोरोनिक एसिड्स, प्री-फिल्ड इंजेक्शंस होते हैं। अब ये लुब्रिकेशंस को बढ़ाते हैं। सो आई एम फिनिश ऑन वन साइड, नाउ आई विल मैनिपुलेट। मैं आप पैर बिल्कुल ढीला छोड़िए, थोड़ा सा देर के लिए दर्द आ सकता है। ये आवाज सुन रहे हैं पटक से आई। हाँ, ये यही होती है ओजोन, इसके अंदर डाल दी। So this is manipulation. This is very important to break the fibrous tissues. So friends, now I will go for DSCB injection. So हमने पहले अंदर में प्रोलोजोन किया है, बाहर में I will go for DSCB injections. So friends, this is how we can treat osteoarthritis knee
विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट इंजेक्शन थेरेपीज। जो हम लोग थेरेपी यूज करते हैं उसके अंदर हम लोग कॉकटेल, ओजोन, दैट इज कॉल्ड प्रोलोजोन थेरेपी, और बाहर में हम लोग डीएससीबी इंजेक्शन फॉर द पेन मैनेजमेंट। मिडिल कंपार्टमेंट ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए हम लोग डीएससीबी बीटा 4, 5 एंड बीटा 9 का इस्तेमाल करते हैं। वो नर्व की इन्फ्लेमेशन को खत्म करेगा। अलोंग विद दैट पेशेंट को बेंडिंग एंड फिजियो रिहैबिलिटेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइटरी चेंजेस, दीज थिंग्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कई पेशेंट की पेन चला जाता है, उनकी रेंज ऑफ मूवमेंट्स इंप्रूव हो जाती है। जितनी भी फ्लेक्शन डिफॉर्मिटीज होती है, सबसे जबरदस्त मेरे को रिजल्ट्स हमें मिलते हैं वो होता है कि फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी जिसकी वजह से पेशेंट चल नहीं पाता, वो फिक्स फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी पेशेंट की बहुत अच्छे से इंप्रूव होकर आती है, पेन खत्म हो जाता है। एंड देन आगे में पेशेंट रिहैबिलिटेशन, फिजियो एंड मेडिकेशन से क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव कर सकता है, और एक सर्जिकल इंटरवेंशन को भी काफी लंबे समय तक के लिए ये जो है इनको अवॉइड कर सकते हैं। और सबसे ब्यूटी ये है कि दिस इंजेक्शंस कैन बी रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। सो आपको, आपके जानने वाले, आपके परिवार में किसी को इस प्रकार की समस्या, घुटनों का ऑस्टियोआर्थराइटिस हो चुका है, उठने बैठने में दिक्कतें होती है, घुटनों में सूजन आ जाती है, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में दिक्कतें हैं, शोल्डर ऑस्टियोआर्थराइटिस है, एंकल ऑस्टियोआर्थराइटिस है, नी ऑस्टियोआर्थराइटिस है, इन सारी कंडीशंस के लिए डीएससीबी प्लस प्रोलोजोन थेरेपी को किया जाता है। इससे पेन मैनेजमेंट की टेक्निक है, जॉइंट्स की लुब्रिकेशन को बढ़ाता है, ऑक्सीजनेशन ऑफ द टिश्यूज को बढ़ाता है, इसलिए रीजनरेटिव ऑर्थोपेडिक्स। पहले हम बोलते थे कि एक बार आपका कार्टिलेज डैमेज होने लग गया तो दोबारा से रिपेयर रीजनरेट नहीं हो सकता, लेकिन इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इस तरीके से हमारा कार्टिलेज दोबारा से रीजनरेट कर सकता है, और कार्टिलेज दोबारा से रिग्रोथ होने की वजह से आपका घुटना जो है बिना सर्जिकल इंटरवेंशन के और लंबे समय तक चलता है, बशर्ते आप बाकी सारी चीज़ों को भी फॉलो करें। इसमें डाइटरी चेंजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका वेट रिडक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई कोमोबिडिटीज है लाइक डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हाइपोथायरॉयडिज्म, उनको भी हमें कंट्रोल करके लाना बहुत ज़रूरी है, तब जाके ये ओवरऑल पूरा का पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट होता है और फिर आप एक एक्टिव लाइफस्टाइल लीड कर सकते हैं। ऐसी किसी भी समस्या के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट हमारी टीम से शेयर करके फ्री ओपिनियन हमारी टीम से ले सकते हैं। दोस्तों, आगे में भी आपको ऐसी हेल्थ टिप्स मिलती रहे, इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तुरंत चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।